प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, जिसके अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ है। देखिए, इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की है। उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों का कार्यकाल नवाचार, जन कल्याण और सुशासन का प्रतीक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश अब मोदी सरकार के 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी हैं, अनेक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किए। बता दें आपको, मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और इसी कारण देश भर में विकास की नई रफ्तार दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रबुद्ध जन गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक विरासत का भी उल्लेख किया और कहा कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े आंदोलनों की धरती मध्य प्रदेश रही है। गोवा मुक्ति आंदोलन सहित अनेक जो राष्ट्रीय अभियान है उसमें प्रदेश के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्कृष्ट शासन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और लगातार सभी को नई दिशा देते नजर आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति एनईपी 2020 का ये 6वां साल जुलाई में पूरा होने वाला है। नई शिक्षा नीति एक दार्शनिक मसौदा करके विकसित भारत के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। भारत की नई पीढ़ी रोट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जाए, मौलिक विचार तक जाए, नवाचार के प्रति आग्रही हो, नई सृजन करे। भारत की आवश्यकता के साथ साथ विश्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सारी प्रारूप नई शिक्षा नीति के अंदर है। विशेष करके मैं अगर मध्य प्रदेश के अंदर एक विषय को उल्लेख करना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति में एक मूल शर्त रखा गया है प्रारंभिक अवस्था की शिक्षा को मातृभाषा में करने के लिए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाई मातृभाषा में होने से विद्यार्थी की स्पष्टता बढ़ेगी, वो नवाचार के प्रति उसकी आग्रह बढ़ेगी, तब जाके वो सृजन कर पाएगा। इस प्रकार के अनेक सुधारवादी, अनेक प्रगतिशील पहल नई शिक्षा नीति में अनुसंधान पे जोर दिया गया है, संस्थाओं की स्वतंत्रता के ऊपर जोर दिया गया है, मल्टीडिसिप्लिनरी के ऊपर जोर दिया गया है, शिक्षा को वैश्विकरण की ओर ले जाने के लिए जोर दिया गया है। ये सब अभी धीरे धीरे देश में रंग ला रहा है। नया भारत नई शिक्षा नीति के आधार पे 21वीं सदी के लिए तैयार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष तक शासनकाल के बाद उनका 13वें वर्ष में प्रवेश और चुने हुए प्रधानमंत्री के नाते अभी तक के सारे प्रधानमंत्रियों के शासनकाल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लगाते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का ये स्वर्णिम काल चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और हम सब के माध्यम से ये जो पूरे देश में जन जागरूकता का, सरकार की उपलब्धियों का, जनता के बीच लेखा जोखा लेकर के उतरने का जो बड़ा अभियान चलाया है, ऐसे में भारत सरकार के मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच आए। आज के इस प्रबुद्ध जन गोष्ठी में उन्होंने विस्तार से विषय रखा। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, MLC मेंबर, उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री, हम सब ने मिलकर के आज इस प्रबुद्ध जन गोष्ठी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के कामों का स्मरण किया। हम सबका सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के नाते से मध्य प्रदेश वो गौरवशाली राज्य है जहां सबसे पहले हमारे दल की पूर्ववर्ती मातृ संस्था जनसंघ के जमाने से विजय पताकाएं फहराई और यहीं से कई सारे आंदोलन में गोवा मुक्ति से लगा करके भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती हमारे संगठन परिवार ने कई कुर्बानियां दी है। हम सबका सौभाग्य है हमारे वर्तमान के शासनकर्ता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शासन के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जनता के बीच भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रहे हैं। हम सब उनके यशस्वी कार्यकाल की अपेक्षा